चाहता हूं कि मूसा का यह एंगल भी आपके बीच में रखूं। मूसा ने एक बड़ी बात समझी। आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयार हो जाएं और फिर से आपको भी याद दिला दूं, अगर अभी लोग जुड़े हैं, आपको आज का फेसबुक, यूट्यूब कि ये जो लिंक है इसको आपको खूब शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो उनको जानना बहुत जरूरी है। ना मूसा ने एक बड़ी बात समझी। क्या है? एरो लिख दिया है कि परमेश्वर पहले से ही था। हाँ, आपको यह समझना होगा, परमेश्वर पहले से ही था, मूसा को पता चल गया। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि यह मूसा ही है। नाउ गेट रेडी एवरीबॉडी, यह मूसा ही है जिसने कहा कि पहला दिन बना, दूसरा दिन बना, तीसरा दिन बना, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन हर चीज बना। लेकिन परमेश्वर ने और खुद मूसा ने, ना तो परमेश्वर के मुंह से निकला, ना मूसा ने पूछा क्या आप कब बने या आपको किसने बनाया। ओ लिखा है कि मूसा ने एक बड़ी बात समझी कि परमेश्वर पहले से ही था, तो जिसके चलते मूसा समझ चुका था कि परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई है, परमेश्वर ने सृष्टि की है। वाह, यहां ताली बजा सकते हैं आप लोग प्रभु की महिमा के लिए। क्या बात है, हमारी जो टीम है वो ताली बजा रही है। यस, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि मूसा इस बात को समझ पाया। आगे कनेक्शन रखूंगा ना। डैनियल भाई, आपने अभी कहा मूसा के माध्यम से कि मूसा समझ चुका था परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई है, परमेश्वर ने सृष्टि की है। तो इसका मतलब क्या है डैनियल भाई? आपके बीच में रख रहा हूं, गेट रेडी फॉर दिस। परमेश्वर ने स्पेस बनाया है, परमेश्वर ने शेप ब्रैकेट में बॉडी बनाया है, परमेश्वर ने टाइम बनाया है। परमेश्वर को स्पेस, शेप, टाइम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया जिसको कहते हैं स्पेस। अगर ये घर अगर मेरे पास में अभी है जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसको एक जगह की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसको बात करने के लिए एक बॉडी की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूं और अभी हमने वक्त तय किया है जिसको कहते हैं टाइम इंग्लिश में, और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हम पैदा कब हुए, टाइम। हम कब मरते हैं, उसके लिए भी होता है टाइम या समय। लेकिन परमेश्वर को ना तो स्पेस की जरूरत है, ना शेप की जरूरत है, ना टाइम की जरूरत है। अगर किसी ने कहा कि परमेश्वर तब से है, वो परमेश्वर नहीं है फिर। जबकि बाइबल खुद कहती है, जिसको मैं कल बताऊंगा, सिमिलैरिटीज बिटवीन गॉड द फादर एंड गॉड द सन। वो भी कहता है मैं शुरू से था, यीशु भी कहता है मैं शुरू से था। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, स्टार्ट एंड बिगनिंग एंड एंड। यू अंडरस्टैंड? यह कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा अभी तक? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर कब से है। यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि अगर किसी ने कहा कि परमेश्वर तब से है, अभी मैं बीच बीच में न्यूज़ देखते रहता, हमारा वाला तो तब से है, वो कहता है मेरा वाला तो तब से है, फिर वो कहता है उसका वाला तो तब से है। सब ने अपने अपने झंडे पकड़ के रखे, मेरा वाला तब था, मेरा वाला अब था। वो कहता है मेरा वाला तेरे से पुराना था, वो कहता है मेरा वाला उससे भी पुराना है। तो इसको कहते हैं एक मार दो टुकड़ा। परमेश्वर के पास में कोई वक्त नहीं है कि वो कब से था, इसलिए कहते हैं कि वो अनादिकाल से था या है। वाह दोस्तों, कैसा लगा? तो जिसके चलते यूहन्ना 1:3 क्या कहता है ये सुनते हैं। लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। तो इसका मतलब क्या है? जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी ने बनाया। स्पेस किसने बनाया? उसी ने। शेप किसने बनाया? उसी ने। वक्त किसने बनाया? उसी ने। वाह, परमेश्वर कहता है सूरज चांद तारे मैंने इसलिए बनाए ताकि वो अपने समय के हिसाब से मानव जाति को बातें बता सके, वक्त को बता सके, समय, टाइम। दोस्तों, जब मैं इसकी स्लाइड को बना रहा था ना, खास करके ये स्लाइड को, तो मुझे यहाँ पे गर्व महसूस हो रहा था कि मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो लकड़ी नहीं है, पत्थर नहीं है, बिच्छू, चूहा, सांप, हाथी, कुत्ता, बंदर, वो नहीं है, बल्कि इन सबको बनाने वाला परमेश्वर है। यू अंडरस्टैंड?
ऐसे परमेश्वर की आप और हम, अगर अभी मुझे आप लोग देख रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की आप और हम आराधना करते हैं, आपको गर्व महसूस करना होगा। नाउ यशायाह की किताब उसका 45 का 18 क्या कहता है? क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया। हाँ, अभी जो चंद्रयान ऊपर गया है ना, वो वहाँ पूरा सुनसान है। बाकी जितने भी है ना, क्या क्या है, मदद करो, जुपिटर, वीनस, मार्स, ये नेपट्यून, मार्स, ये जितने भी है ना, ये सब के सब सुनसान है, यहाँ कोई हलचल नहीं है। लेकिन पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, पृथ्वी को परमेश्वर ने, परमेश्वर को कोई नहीं बनाता, परमेश्वर सबको बनाता है। अगर आपको बातें सही लग रही है, अच्छी लग रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। नाउ यशायाह की किताब उसका 55 का 8, द बुक ऑफ आइज़ाया 55:8, यशायाह 55:8 जी। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। रिपीट। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपकी सोच है ना परमेश्वर के प्रति, आपका पूरा का पूरा दिमाग खत्म हो जाएगा, लेकिन आप कभी परमेश्वर को नहीं समझ पाओगे। तब जाकर कहता है कि मेरे और तुम्हारे विचार में अंतर है। ना इसको पढ़िए, ना तुम्हारी गति, गति का मतलब होता है वेव, वेस, योर वेस एंड माई वेस। हाँ, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसको कहते हैं जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं कहा कि एक गली से दूसरे गली का अंतर है, ऐसा नहीं कहा कि एक घर से दूसरे घर का अंतर है, ऐसा नहीं कहा कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर का अंतर है। कहता है कि ज़मीन आसमान। और आपको पता है ना, अभी चंद्रयान जब ऊपर गया था चांद में, तो कम से कम 4 से 5 लाख किलोमीटर। आप सोच भी सकते हैं कब उड़ा था और कब पहुंचा। आपको पहुंचने में इतना टाइम लगता है, तो फिर आपका दिमाग कहाँ जाएगा? सोच के देखिए आप। परमेश्वर को कोई नहीं समझ सकता, परमेश्वर को वही समझ सकता है, और उतना ही समझ सकता है जितना उसने प्रकट किया है। बाकी सब खत्म। अब इसको पढ़िए, लिखा है परमेश्वर हमारी समझ से कहीं अधिक बड़ा है। वो एक व्यक्ति जरूर है, लेकिन वो किसी भी बातों से बंधा नहीं है, जैसे कि स्पेस शेप टाइम नहीं बंधा है। वो स्पेस शेप एंड टाइम आना चाहिए था ना। वो किसमें करेक्शन किया हम लोगों ने? आगे किया क्या? इसमें किया था। एनीवे, यू अंडरस्टैंड? सो परमेश्वर हमारी समझ से कहीं अधिक बड़ा है। वो एक व्यक्ति है जरूर है, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना ये व्यक्ति है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है। आप किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैंने वचन पढ़वाया, परमेश्वर को आप नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति को आप बोल सकते हैं यहां खड़ा है, लेकिन परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि वो यहां खड़ा है। जो पर्सनैलिटी या पर्सन जिसको हम कहते हैं, उससे कई बढ़कर है परमेश्वर। ना उसको स्पेस की जरूरत है, ना उसको शेप की जरूरत है, ना उसको वक्त की जरूरत है। दोस्तों यहां तक ठीक? ओके, ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट आपके बीच में रख रहा हूं, और वो है स्वर्गदूत, एंजल्स। लिखा है एंजल्स आर ऑल्सो इटर्नल पर्सन बट दे आर क्रिएटेड। उनको बनाया गया है। इसका मतलब है कि एंजल्स क्या हो गया? एंजल्स आर इटर्नल पर्सन, मतलब वो स्पिरिट बीइंग हैं, लेकिन उनको बनाया गया है। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि स्वर्गदूत है, जुप करके उड़ते हैं, जुप करके इधर जाते हैं, जुप करके उधर जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी भी सृष्टि हुई है, उनको भी बनाया है। तो दूसरा लाइन, एंजल आर ऑल्सो स्पिरिट बीइंग बट दे आर बाउंड विथ स्पेस शेप एंड टाइम। अच्छा, वहां पे भी करना था, सही। इसका मतलब क्या है डैनियल भाई? अभी बता देता हूं। स्वर्गदूत एक वक्त में एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह सकते हैं, 2 जगह पे नहीं रह सकते। दिमाग की बत्ती जली? कैसा लग रहा है? कभी सोचा था आपने कि स्वर्गदूत भी अपने सीमाओं में बंधे हुए हैं? दे आर बाउंड विथ स्पेस शेप एंड टाइम। वो एक समय पर हर जगह नहीं रह सकते। सिर्फ परमेश्वर एक समय पर हर जगह रह सकता है। आगे मैं उसको क्लियर करूंगा।
यहां तक ठीक है? अब इसको देखिए, गॉड, एलोहिम, एंजल्स, ह्यूमन। आप जानना चाहते हैं, ये तीनों को रखा है। लिखा है कि ऑल आर स्पिरिट बीइंग, ये सब के सब जिसको एक कैटेगरी में ला सकते हैं, स्पिरिट बीइंग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी स्पिरिट है, एंजल्स भी स्पिरिट है, और परमेश्वर ने मानव को भी आत्मा ही बनाया, आत्मिक, ब्रेथ ऑफ लाइफ, होली स्पिरिट। तो ये सब के सब स्पिरिट बीइंग है। अब इसको देखो, बट ओनली एलोहिम इज टाइमलेस, बॉडीलेस, शेपलेस, स्पेसलेस, माफ करना, स्पेसलेस। यू अंडरस्टैंड? ये चित्र को फिर से देख लीजिए, फोकस करिए और बात को समझिए, क्योंकि ऐसी टीचिंग मसीह के देह में होना बहुत जरूरी है। या तो गॉड, एलोहिम, एंजल्स, ह्यूमन, ऑल आर स्पिरिट बीइंग, बट ओनली एलोहिम, मैंने एलोहिम लिखा है। या एक सेकंड दीजिए। इसका वॉल्यूम कम कर दो थोड़ा सा, या तो पूरा बंद करो। या एक टिश्यू देना। इसका वॉल्यूम दे दो। या माफी चाहते हैं उसके लिए, काफी बातें करता हूं, काफी एनीवे। तो वापस आते हैं, इसको फिर से रखते रहा हूं कि गॉड, एलोहिम, एंजल्स, ह्यूमन, ऑल आर स्पिरिट बीइंग, बट ओनली एलोहिम इज टाइमलेस, बॉडीलेस, स्पेसलेस। कभी इसके ऊपर ध्यान दिया था आपने? आज आपको देना पड़ेगा। एक और चित्र रख रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपके बीच में करनी है। एंजल्स एंड ह्यूमन हर वक्त में, माफ करना, एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते हैं, एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकते हैं। अभी मैं कहां पे बैठा हूं, मतलब कौन से शहर में हूं? मुंबई। कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। कौन सी कंट्री है? इंडिया। बट अगर मुझे इंडिया के ही कंट्री में दूसरे स्टेट में जाना है या दूसरे सिटी में जाना है, तो मुझे उसके लिए ट्रैवल करना पड़ता है। और अगर मैं ट्रैवल करने के लिए निकलूं तो आपके कैमरे से हट जाऊंगा। एमएमबी के बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे छत्तीसगढ़ बहुत दूर है यहां से, 2000 किलोमीटर के आसपास, या पंजाब। वो कहेंगे कि डैनियल भाई आप यहां पे अभी आ जाओ। ये भाई नहीं आ सकता, अगर मैं फ्लाइट पकड़ के भी आऊं तो भी कम से कम 6-8 घंटे तो लग ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। लिखा है, लेकिन गॉड, एलोहिम एक ही वक्त में हर जगह हो सकता है। एक ही वक्त में हर जगह, या जगह, या वो डंडा निकालना चाहिए एक्चुअली, उसको हटा देते हैं। या ओके, हो गया। चलिए आते हैं। परमेश्वर एलोहिम जो है ना, वो एक वक्त में हर जगह हो सकता है। इसका प्रूफ आपको मैं अभी देने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, यहां पे कुछ 450, 650 प्लस। ओके, वाह, बेहद बेहद खुशी आप सब के लिए जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे। लेकिन गॉड, एलोहिम हर एक ही वक्त में हर जगह हो सकता है ना। मैं एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, निर्गमन की किताब, उसका 40 का 33 से 35 आइए पढ़ते हैं। और उसने निवास की चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया, हाँ। और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। हाँ। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। ओके, तो जैसे ही
नहीं, ये आपको एंड करना है, आपको बात सेंटेंस को एंड करना है। तो इसको कहते हैं कि मूसा ने अपना काम कंप्लीट किया, लेकिन जैसे ही कंप्लीट किया, आइए पढ़ते 34 में क्या हुआ। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया, एक सेकंड, सबसे पहला है मिलाप वाला तंबू, आगे और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ओके, तो एक है मिलाप वाला तंबू और दूसरा है निवास स्थान। तो यहाँ पे कितनी बात है, एक या दो? तो एग्जैक्टली एक है मिलाप वाला तंबू, अति पवित्र स्थान में है वो, या और दूसरा है निवास स्थान, जिसको कहते हैं टेंट, टबरनैकल। टेंट इंग्लिश में टेंट है, टबरनैकल। मेरा क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर एक ही वक्त में यहां पे दोनों जगह पे कैसे आ गया? तब जाकर मैंने क्या कहा था, लेकिन गॉड एलोहिम एक ही वक्त में हर जगह हो सकता है, और ये रहा उसका प्रूफ। अभी नीचे पढ़ते 35। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। तो इसका मतलब है कि मूसा को पता चल गया था कि मैं अंदर जाना तो चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यहोवा का प्रेजेंस, तेज, उपस्थिति एक जगह नहीं, दो जगह पे एट द सेम टाइम। अब इसको पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 26 का 11 लिखा है, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। वचन 12, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। ओके, यहाँ पे रुक जाइए। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, और ब्रैकेट में मैंने रखा है उत्पत्ति 3 का 8, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। इसका मतलब क्या है? जैसे परमेश्वर ने कहा, जब आदम और हव्वा से गलती हो गई, तो लिखा है कि परमेश्वर अदन की वाटिका में घूमता था, अदन की वाटिका में घूमता था। यह वही हिब्रू ट्रांसलेशन यहां पर भी आया, जिसको मैंने नहीं रखा है क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं, इसलिए आपको बता दे रहा हूं। तो लिखा है वचन 12 में, फिर से पढ़िए, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ओके, यहां तक ठीक है। अब इसको पढ़िए, व्यवस्था विवरण 26 का 15, तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र एक सेकंड, कहां से? स्वर्ग, या जोर से बोलना है। स्वर्ग में से। एग्जैक्टली। तो पहला कहां है? तुम्हारे बीच में। अभी कहां है? स्वर्ग में से। एक ही वक्त में ये दो जगह कैसे हो सकते हैं? तो लिखा है कि तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे। तो अब आपको पता चला कि आपका जो परमेश्वर है ना, वो लकड़ी नहीं है, पत्थर नहीं है। और यही वजह है कि हम परमेश्वर को ढूंढने पहाड़ नहीं जाते, हम परमेश्वर को ढूंढने पेड़ नहीं चढ़ते, हम परमेश्वर को ढूंढने नदियां पार नहीं करते। जितने लोग समझ रहे हैं समझ जाइए। और ना ही किसी प्रकार के जानवरों के, पक्षियों के, रेंगने वाले जंतुओं की पूजा करते हैं कि भाई तुम हो हमारे XYZ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबको परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर इतना महान है कि वो एक वक्त में हर जगह हो सकता है ना। मैं अभी आपको तीसरा एंगल दे रहा हूं। पहला राजा 2 का 8 का 10, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 10। आइए देखते हैं यहां पर क्या हुआ जी। बादल के कारण, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। ओके, इसका मतलब है कि वचन 9 कहता है कि वो मंदिर से बाहर निकल गए, मंदिर से बाहर निकल गए, सुलेमान के टेंपल से बाहर निकल गए, जिसकी वजह से वो क्यों नहीं खड़े रह सके, इसलिए वो बाहर निकल गए। आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। ओ तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति मंदिर में आ चुका था। लेकिन ये क्या हो रहा है अभी उसी चैप्टर के 30 में पढ़िए। और तू अपने ओके, ये कौन कह रहा है? राजा सुलेमान कह रहा है जी। अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे, उसे सुनना, वरना स्वर्ग में से। एक सेकंड, पहला क्या बोला? तू भवन में, अभी क्या कह रहा है? तू स्वर्ग में। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक ही टाइम पे आप दो जगह पे कैसे आ गए? वाह, कैसा लग रहा है? इसको कहते हैं, अगर हम बाइबल को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी बातों से चूक जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने पास्टर्स और लीडर्स और बाइबल टीचर्स हैं, प्लीज आप जब टीच करते हैं, डॉक्ट्रीन को टीच करते हैं, खास करके ट्राइयून गॉड को, उसकी पहले खूब तैयारी करिए, खूब स्टडी करिए।
अनब शनब मत बकिए, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी वीडियो मेरे पास पहुंच रही है आजकल, तो उसका ध्यान रखें।